आप भी कर रहे हैं क्या? और समस्त भारतवर्ष को प्रणाम कर रहा हूं। दीपावली महान की राष्ट्र को शुभकामनाएं। और दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित कर। आज आपने कुर्ता पजामा नहीं पहना, जीन्स ही आप बस। क्या बुराई? आचार्य, मैं आपसे शुरू, अरे थोड़ा मजाक हो रहा है दीपावली पे, इतना टेंशन में आप रहते हैं, मोबाइल में लगे नहीं, देखिए आचार्य, हम तो आचार्य प्रमोद कृष्णम से मैं शुरू कर रहा हूं, शहजाद जी फिर आपके पास आता हूं। आचार्य, कांग्रेस क्या अब सिर्फ हर चीज का विरोध करेगी? आचार्य आप मुझे बताइए, अगर देश की सुरक्षा की बात होती है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की बात होती है, पॉल्यूशन तक की बात होती है, आचार्य उस पर भी विरोध हो जाता है। इस दीपावली की शाम आचार्य, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देश जानना चाह रहा है, क्यों आचार्य? देखिए ऐश्वर्या जी, जब देश का सवाल हो तो फिर सियासत बहुत छोटी पड़ जाती है, दलगत राजनीति बहुत ही छोटा विषय हो जाता है। मेरा फायदा, उसका फायदा, इसका फायदा, सत्ता वत्ता, ये सब बहुत छोटी हो जाती है। और फिर जब देश का प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा और देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए वहाँ जाते हैं, तो देश का गौरव बढ़ता है, देश की सेनाओं का हौसला बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री जी का विरोध ही करती है। भाई प्रधानमंत्री जी ने तो इस देश में, जब से देश आज़ाद हुआ, भारत के प्रधानमंत्रियों ने हमेशा सेना का गौरव बढ़ाया है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रही हों, और सभी प्रधानमंत्री जी अपने अपना समय के हिसाब से देश की सेनाओं का मनोबल और भारत का गौरव बढ़ाते रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे, तो वो किसका गौरव बढ़ाता? भारत का बढ़ाता, देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाता। आज इतना बड़ा शुभ दिन है हमारे देश के लिए। कल छोटी दिवाली थी, कल छोटी दिवाली पे भारत ने पाकिस्तान को ध्वस्त किया क्रिकेट के मैदान में। सारे देश का सम्मान बढ़ा, सारे देश का सर ऊंचा हो गया। और आज बड़ी दिवाली है, आज दिवाली है, और आज भारत से जुड़ा हुआ, भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ एक परिवार और उसका एक बच्चा आज उस ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर बना है, उस ब्रिटानिया का प्राइम मिनिस्टर बना है, उस देश का प्रधानमंत्री का ऐलान हुआ है जिस देश ने हमारे देश पे 200 साल हुकूमत की। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं सबको बधाई देता हूँ, पूरे भारतवासियों को बधाई देता हूँ। आज दीपावली के शुभ दिन पे हमें बहुत बड़ा तोहफा मिला है, इस देश को तोहफा मिला, इस देश के 130-135 करोड़ लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। आज भारत माता बड़ी अपने आप को आनंदित महसूस कर रही होगी, गौरवान्वित महसूस कर रही होगी कि हमने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद आज उसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का एक ऐसे परिवार, संबंधित परिवार का बच्चा बना है। इसके लिए सबको बधाई। लेकिन आचार्य, बधाई तो शहजाद मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरा जो सवाल था आचार्य आपसे वो ये कि आचार्य, जब बात देश की होती है तो भी हम दलगत राजनीति से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते? क्यों कांग्रेस सिर्फ प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, देश की सुरक्षा की बात करेंगे तो उसका भी विरोध होता है? आचार्य क्यों? मेरे को याद है एक एडवर्टाइजमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया था, आरएसएस की वो जो पोशाक है उस पर आग जलती, तो आपने उसका विरोध किया था कि मेरे को ठीक नहीं लगता। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, इससे पहले मैं बाकियों के पास जाऊं आचार्य, कि आपको तो आज बोलना चाहिए जब बात देश की हो। अगर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है तो ये सिर्फ ऐसा थोड़ी कि सिर्फ शहजाद की पार्टी को फायदा होगा, देश को फायदा होगा ना आचार्य? नहीं, शहजाद पूनावाला जी की भी पुरानी पार्टी तो कांग्रेस ही है, तो प्रधानमंत्री जी की किस बात का कांग्रेस ने आज विरोध किया? क्या प्रधानमंत्री जी कल जब अयोध्या में दीपोत्सव उन्होंने किया तो उसका भी विरोध नहीं किया? और आज प्रधानमंत्री देश की सेनाओं के साथ दीपावली मना रहे हैं, इसका कोई विरोध कांग्रेस ने किया? बिल्कुल नहीं किया। बल्कि मैं उल्टा कहना चाहता हूँ,
बीजेपी थोड़ा भेदभाव रखती है। इस देश में यात्राओं का बड़ा महत्व है। इस देश में महात्मा गांधी जी ने यात्रा की, आदि शंकराचार्य जी ने यात्रा की, इस देश में बहुत यात्राएं हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी जी भी एक पद यात्रा कर रहे हैं। उनसे, उस यात्रा से थोड़ा सा जो ईर्ष्या द्वेष का भाव है वो शहजाद पूनावाला जी की पार्टी रखती है। लेकिन आज मैं इस विषय पे राजनीतिक बहस नहीं करना चाहता हूँ। आज दीपावली का त्यौहार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल अयोध्या में दीपोत्सव में सम्मिलित होकर के जहां एक तरफ हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को और संबल प्रदान किया है, ये सौभाग्य का विषय है। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अवतरण स्थली अयोध्या में जब भगवान श्री राम अधर्म का नाश करके लंका को फतेह करके लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया था। उसी के उपलक्ष्य में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आज मैं ऐश्वर्या जी, आपका राष्ट्रीय चैनल है, आप राष्ट्र प्रेमी पत्रकार हैं, तो मैं तो आज कहना चाहूँगा कि आज सारा कुछ भूलिएगा। पहला तोहफा कल मिला पाकिस्तान को हरा के, दूसरा तोहफा आज मिला, और आज दीपावली का जो पवित्र पर्व है, मैं तो कहना चाहता हूँ कि सजा लो घर को दुल्हन सा, सजा लो घर को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा लो घर को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए हैं। हुई रोशन सभी गलियां, हुई रोशन सभी गलियां, मेरे प्रभु राम आए हैं। सबको दीपावली शुभ हो। बस इसी शुभकामना के साथ मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि सियासत छोटी है, देश बड़ा है। मैं जानता हूं, मेरे पास तो सियासत होती रहेगी। मुझे इस बात से कतई गुरेज नहीं है, मुझे इस बात से कतई गुरेज नहीं है कि देश में एक सरकार होती है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, बीजेपी विपक्ष में थी, हम पे हमला करती थी। तो अगर आप सरकार चला रहे हैं, आप पक्ष हैं, तो हम विपक्ष हैं, हम भी कभी कभी आप पे हमला करते हैं, तो ये हमारा भी अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है आचार्य। और मेरे पास आपका 5 और मिनट है, आपने 7:15 तक दिया था। हम शहजाद आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर हम देश की सुरक्षा से, देश के सम्मान से समझौता नहीं करना चाहते, ना हम करेंगे। बात तो आपकी ठीक। मेरे पास आपके 5 और मिनट है। शहजाद आपसे कुछ बात करें। शहजाद देखिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय धन संपदा नमोस्तुते। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दीप ज्योति नमस्तुते, ज्योति जो हमें धन संपदा स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसको नमस्कार करते हुए पूरे देश